हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? मुगल बादशाह जो शाहजहां था वह महाकविराय की पदवी जिसको दिया था, उन कवि का नाम था सुंदरदास। क्या नाम था उन कवि का? सुंदरदास नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। तो ये दोहा जो है ये दिया गया था कबीरदास के द्वारा। किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि माला तो कर में फिरे, मतलब हाथ में माला फेरने से, जीभ फिरे मुख माहि, और क्या मुख में जीभ फेरने से कोई सुमिरन नहीं होता है। मन तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। मतलब मन क्या चारों ओर भटक रहा है, तो यह क्या कोई सुमिरन नहीं है कि हाथ में माला फेर लिया और मुंह में क्या है किसी का नाम ले लिया। जब तक उस चीज़ में क्या है मन लगा के कोई काम नहीं किया, जब मन लगा के सुमिरन नहीं किया जा रहा है तो यह कोई मतलब सुमिरन नहीं, जब तक मन लगा के ध्यान नहीं किया जा रहा है। तो ये कहा था कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की जो भाषा थी उसे पंचमेल खिचड़ी या फिर इससे ही बोला गया सधुक्कड़ी। क्या बोला गया उसको? सधुक्कड़ी बोला गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सभी मालूम का जो बीजक है यह किसकी रचनाओं का संग्रह? यह है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह। अब देखो यहाँ पे कुछ रचनाकार दिए गए, इधर रचनाएं दी गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कबीरदास की बीजक हो गया, साखी शब्द रामायणी, मतलब जो साखी शब्द रामायणी इन्हीं को मिला के जो बीजक संग्रह है वो किसका है? वो कबीरदास का है। उसके बाद जायसी जैसे कुछ रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? जायसी की हैं। उसके बाद अगला है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास की। रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नचहु, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, इन सभी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। तो ये भी सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया गया है इनके द्वारा। तो यहाँ पे जो इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है, यही क्या है? निर्गुण भक्ति है इनकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास नाम था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, ये जो पद्यांश दिया गया, दोहा दिया गया है, इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो यहाँ पे पूछा गया कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? तो स्त्री पुरुष की समानता का कोई भी उपदेश नहीं दिया था कबीरदास ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है इनमें से वो है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि
ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास तथा सूफी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? फुदरदास, दादू दयाल, धर्मदास या फिर मलूकदास। तो यहाँ जहाँ फुदरदास लिखा है यहाँ पे हो जाएगा सुंदरदास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सुंदरदास कवि जो थे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई, जैसे कि ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पचेंद्री चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार और पंच प्रभाव। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ये आप लोग इनका नोट भी बना सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। और एक पॉइंट इनके बारे में ये नोट कर लीजिए, जो सुंदरदास थे इनके गुरु का क्या नाम था? संत दादू नाम था। संत दादू के ये शिष्य थे। कौन? सुंदरदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये बताना हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर। कौन है? ज्ञानेश्वर। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है आपको कि जो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक क्या है? ज्ञानेश्वर है। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तुकाराम थे। क्वेश्चन पूछ लीजिए कि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन है? ज्ञानेश्वर हो गए और नामदेव। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है 12। कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। उसके बाद नए नार भक्तों की संख्या 63 है। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। उसके बाद आलवार और नयनार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत से है। और आलवार संत जो हैं वैष्णव तथा नयनार संत जो हैं शैव धर्म के उपासक थे। तो कितने पॉइंट बन गए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि जो आलवार भक्तों की संख्या कितनी? 12 है। नयनार भक्तों की संख्या कितनी है? 63 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। आलवार और नयनार भक्तों का संबंध कहाँ से? दक्षिण भारत से है। और जो आलवार थे ये उपासक थे वैष्णव धर्म के, और जो नयनार थे शैव धर्म के उपासक। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संत सींगा की भाषा क्या थी? संत सींगा की भाषा थी निमाड़ी। कौन भाषा थी? निमाड़ी भाषा थी। अब देखो यहाँ पे जो निमाड़ी भाषा है वह मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और निमाड़ी बोली जाने वाले जो जिला हैं वो कौन कौन से? बड़वानी, खंडवा और पूर्वी निमाड़ जो है प्रमुख हैं। और ये मेन कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और क्वेश्चन पूछा गया देखो यूपीएसआई में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी भाषा। कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था जो इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी थी, और इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर जो थे भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचना बीजक जो है, बीजक 3 रचनाओं का संग्रह है साखी शब्द रामायणी का। उसके बाद इनकी जो फिर रामायणी रचना है वह ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई है। और शब्द जो है ये ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ये भी है। और साखी जो है यह राजस्थानी, पंजाबी और मिली खड़ी बोली में है। मिली खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? कबीर जो थे वो समकालीन थे सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के। अब देखो इनके बारे में एक पॉइंट ये भी नोट करना है कि कबीरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत इनमें से कौन सी है ये बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आंडाल जो है ये क्या है, आलवार महिला संत है इनमें से। अभी देखो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जो आलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12 मानी गई है। और जो है इन्हें क्या बोला जाता है, जिनमें एक मात्र महिला संत थी जिन्हें आंडाल के नाम से जाना जाता है। केवल इनमें से जो 12 क्या थे, आलवार संत जो टोटल कितने थे, 12 थे, 12 थे, उनमें से एकमात्र महिला संत थी, उन्हें क्या बोला गया, उन्हें आंडाल बोला गया। और एक पॉइंट ये भी नोट करना है आपको कि जो आलवार संत थे ये किसकी उपासना करते थे, तो विष्णु या नारायण की उपासना करते थे या फिर वैष्णव धर्म को मानते थे, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया। बेगमपुरा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था रविदास ने। किसने, रविदास ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य जो आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं अद्वैतवाद के। किसके, अद्वैतवाद के। अब देखो यहाँ पे जो वाद और मत दिए गए और उनके जो प्रवर्तक हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे, विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना के लिए श्री रामानुजाचार्य ने, और द्वैतवाद किया माधवाचार्य ने, द्वैतवाद की स्थापना की निम्बाचार्य ने, और शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य ने। तो ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सभी आप लोग नोट कर सकते हैं जगह पे, या फिर ऐसे याद रहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये जो पंक्ति दी गई इसके रचनाकार कौन है, कबीरदास। कौन है, कबीरदास। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो गुरु किनके नाम था, रामानंद का नाम था, गुरु का नाम था रामानंद। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है, भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है, भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। और बीजक इनकी रचना है, ये भी आपको याद रखना है। अभी देखो इनकी भाषा हम लोगों ने तो पढ़ा था कि कौन कौन सी भाषा, पंचमेल खिचड़ी है और सदुक्कड़ी है। और ये उपाधि किसने दी थी, ये सदुक्कड़ी के बारे में कहा था कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि जो है कबीर की भाषा कैसी सदुक्कड़ी है। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो ये जो पंक्ति है ये दी गई थी रैदास के द्वारा। किसके द्वारा, रैदास के द्वारा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो संत कवि रैदास थे इनका जन्म काशी के चर्मकार कुल में हुआ था। और इनकी रचना को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास जो थे रामानंद के शिष्य थे। और इनकी जो प्रमुख शिष्या थी वो कौन थी, वो मीराबाई थी। कौन थी, मीराबाई। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है। यह उक्ति जो दी गई है रचनाकार की है कबीरदास की। किसकी, कबीरदास की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर की। किसकी, कबीर की। अब देखो यहाँ पे कबीर की कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दी गई, जैसे कि बीत गए दिन भजन बिना रे। यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई, कबीरदास के द्वारा। काहेरी ननली तू कुमिलानी, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, यह भी किसके द्वारा दी गई पंक्ति, कबीरदास के। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति किस रचनाकार की है। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति है नानक देव की। किसकी, नानक देव की। अब देखो यहाँ पे जो नानक देव, गुरु नानक देव थे, इनकी कुछ रचनाएं दी गई, जैसे कि जपजी साहिब, आफ दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा। ये सारी रचनाएं किसकी है, गुरु नानक देव जी की हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं और इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल
कोकिल के नाम से इनको भी जाना जाता है। मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। उसके बाद इनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं, इसकी विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि कीर्तिलता, पदावली और गोरक्ष विजय, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और पदावली जो है ये लिखी गई है मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सूरदास जो थे सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना जैसे कि सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये क्या इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद कबीरदास के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हर डेबानी किसकी रचना है? हर डेबानी के रचनाकार हैं दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। अब देखो यहाँ पे जैसे कि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं दी गई हैं जैसे कि काया बोली, अंगवधू और हर डेबानी, ये किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। और इन्होंने एक निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? दादू पंथ के नाम से जाना जाता था वो संप्रदाय। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आपसे कि जो दादू पंथ की स्थापना किसने की, तो दादू दयाल की बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत या कवि की है? तो यह जो पंक्तियां दी गई है यह कही थी कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन उनके 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा सन 1604 ईस्वी में किया गया और गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिखों के जो प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ किसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा? गुरु ग्रंथ साहब को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास की। अब यहाँ पे देखो दिया गया कवि, इधर दिया गया प्रसिद्धि, जैसे कि श्रृंगार परक और भक्ति परक दोहे किसके प्रसिद्ध हैं? बिहारी के। वात्सल्य कृष्ण भक्ति के पद किसके प्रसिद्ध हैं? सूरदास के। और जो नीति के दोहे हैं वह हैं किसके प्रसिद्ध? रहीमदास के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नानक किस काव्य धारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? नानक जो थे वो थे संत काव्य धारा के कवि। कौन सी धारा के? संत काव्य धारा के। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मस कागज छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है? यह पंक्ति लिखी थी कबीरदास ने। किसने? कबीरदास ने। और देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ दी गई जैसे कि ऊधो तुम अपनो जतन करो, यह दी गई थी सूरदास के द्वारा। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, यह दी गई तुलसीदास के द्वारा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोफत होए, यह किसके द्वारा दी गई? यह दी गई रहीम के द्वारा।